ये टाइम इसलिए लगाया क्योंकि मुझे आज इतनी बड़ी खबर मिली है, अरमान मलिक कटारिया को निकाल दिया गया। मुझे देखना ये है कि कैसे निकाला, किस बेस पे निकाला, मुझे ये देखना है क्योंकि शिवानी को निकाला था उनने। तो बस यही देखने के लिए बैठी हूँ मैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में कॉर्पस ब्लॉग के साथ। आयना का टाइम होने वाला है स्कूल का। मैं बना रही हूँ आयना के लिए पोहा। आज आयना बहुत दिनों बाद पोहा ले जा रही है। खिचड़ी की डिमांड की आज 10 बजे, लेकिन खिचड़ी के लिए चावल नहीं थे तो मैं खिचड़ी नहीं बना पाई। सॉरी आयना बेटा, मैंने उसके लिए पोहे बना दिए। फिर पोहे हैं उनको धो के रखती हूँ, फिर हल्दी नमक डाल चुकी हूँ मैं उसमें, और भी डाल दी उसमें आलू डाल दिए। आलू भी गल गया है, बस कुछ ही देर में पोहे डालने वाली हूँ इसमें। ये बन गया आयना के लिए पोहा। आयना हो चुकी है रेडी। आयना को बस शूज पहनना बाकी, जल्दी पहनो बेटा, बहन आने वाली है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। कमेंट किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, एक एक कमेंट पढ़ती हूँ। मुझे कल शिवानी का इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हुई उसका इंटरव्यू देख के कि चलो उसको कोई टेंशन नहीं है, वो बाहर आ चुकी है, भले ही ट्रॉफी ना मिली हो लेकिन वो अपने आप में जीत चुकी है और हमारे लिए भी जीत चुकी है। और सबसे बड़ा जो ऐलान किया ना उसने, गरीब लड़कियों की सहायता करना, पढ़ाई में पैसा खर्च करना, वो बहुत ज़रूरी है भाई। वो तो इतना अच्छा उसने इतना अच्छा सोचा है उसने, उनके बारे में तो कुछ बता नहीं सकती। हर कोई नहीं कर सकता ये चीज़, इसके लिए दिल चाहिए, जिगर चाहिए, इसके लिए पैसा सब पे होता है, लेकिन खर्च करना हर कोई नहीं चाहता। हालांकि पैसे की उसको भी ज़रूरत है, लेकिन वो कितनी बड़ी सोच रखती है इस लड़की को, तो भाई बिल्कुल ना। अपनी बहन का इंतज़ार करते हुए बेटा, अब अंशु जा रहा है स्कूल। अंशु की बारी, आना चली गई। देखो स्कूल जा रहा है टॉफी खा खा के। तो छोड़ के आ चुकी हूँ, अब बनाऊंगी चाय। बच्चों से फ्री हो गई, स्कूल चले गए बच्चे, तो सोचा घर का राशन लिख लूँ क्योंकि अब 1 तारीख आने वाली है। राशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, बस 1 दिन का और काम चल रहा है। हर मंथली यही होता है मेरे साथ, 30 तारीख तक का राशन मंगाती हूँ। कभी जल्दी ख़त्म हो जाता है, कभी 1-2 दिन एक्स्ट्रा चलता है। अब की बार कुछ है कुछ नहीं है, तो बस मैं लिख रही हूँ। अगर नहीं लेने जा पाती हूँ तो वो घर भिजवा देते हैं। बढ़िया है, दुकान वाले भी अच्छे सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, पैसे नहीं मांगते करंट में। कितना भी आप सामान ले आओ, नहीं दीदी पैसे आ जाएंगे, कोई बात नहीं आप सामान ले जाओ। अंत को लेने आई हूँ मैं, बहुत तेज़ धूप है। ओहो पसीना इतना सारा, क्या हो गया है? युवन आया था और संस्कार तो देख लिया आपने। युवन क्या लाया था आज? नहीं मारेगी भाई। युवन क्या लाया था? नहीं मारेगी आपको। युवन जब क्या लाया? घर चले। अरंत आ चुका है, पूरा पसीने पसीने हो रहा है। देखो हवा खा रहा है अरंत। अरे बारिश हो गई है लेकिन जरा सी हुई है, इतनी गर्मी दे गई है ना बता नहीं सकती। जल्दी भाग के आओ, पानी बरस रहा है, आराम से आ रही देख। आ जल्दी आ जा बेटा, ना लो ना, उतार लो ना, ना लो। 3 hours later. गुड इवनिंग दोस्तों, चाय बना रही हूँ। आज हुआ क्या, वही सेम। मैं सो गई, बच्चे भी सो गए। मैंने सोचा बच्चों को जगा दूंगी, चले जाएंगे कोचिंग, लेकिन हुआ ये कि इतनी तेज बिजली कड़की, ये लगा मुझे बादल फट के गिर गया। फिर बारिश होती रही तेज, मैंने ट्रक में बच्चों को कोचिंग में नहीं भेजा। मैं बच्चों सो जाओ, अभी तक सो ही रहे हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे। ये बन रही है चाय। उसके घर से जब शिवानी बाहर आई तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने तो एक चीज़ बहुत अच्छे तरह नोटिस करी, ये कि बाहर एल्विस जो है कटारिया का खास दोस्त है, वो उसको गांव की गमार कहता था, उसकी आवाज़ कानों में चुभती है ये बोलता था। लेकिन जब बाहर आई शिवानी, उसने इंटरव्यू में बोला, इंटरव्यू में पूछा गया उससे कि आप किसको जीतते हुए देखना चाहती हो, तो उसने बड़े प्यार से जवाब दिया कि मैं अपने ग्रुप में से पहले नंबर पे कटारिया भाई को जीतते हुए देखना चाहती हूँ। कितनी बड़ी बात कही है उसने ना। मेरे ख्याल से आपको नहीं लगता कि एल्विस को शिवानी से माफ़ी मांगनी चाहिए इस वाली बात पर? क्योंकि तुम जितने दुश्मन बन रहे हो ना उसको, वो तुम्हारे खास दोस्त को जताने में लगी हुई है। वो चाहती है ट्रॉफी कटारिया को ही मिले। देखा, ऐसी है हमारी शिवानी। कोचिंग की छुट्टी पे कितना मजा आता है। अरंतु छुट्टी कर ली ना? वो सो रहा है, वो सो रही है।
क्या आप लोगों को नहीं लगता कि डेली डेली सब्जी क्या बनाए क्या नहीं बनाए, कौन क्या खाएगा? मैं तो भाई बहुत परेशान हो गई हूँ इस चीज़ से। मेरे लिए तो ऐसा लगता है मुझे बस सब्जी ला के दे दो, क्या बनवानी है मैं बना दूँगी। क्योंकि सब्जी सोचना कि कौन क्या खाएगा और फिर बनाना बड़ी मुसीबत का काम है। ये बच्चे कहते हैं हमें ये नहीं खाना, बड़े कहते हैं हमें ये खाना है। बताओ मैं क्या करूँ? क्या आप लोगों को भी लगता है ऐसा? आप लोगों को होता है कि सुबह ये बनाया था तो शाम को क्या बनाएंगे? आप यकीन मानो, जब सुबह खाना बन रहा होता है ना, सुबह तो बन रहा होता है लेकिन शाम की फिक्र भी कर रही होती है साथ साथ में कि अभी तो ये बन गया, सुबह क्या बनेगा। बड़ा दिमाग का काम है ये भी भाई, बहुत ज्यादा। उस दिन आपने कही थी बेटी एक बार ले जाओगी लौट के आओगी, तो वही वाली बात थी। ये तो मानो नहीं, और आज महीने से पहले आओगे तो पेटी मिलता ही, 7 के बाद आओगे तो पेटी अब नहीं मिलता। अच्छा। अब तो मान के चलो। अरे रे, एक ही बार खाई, अच्छी लगी। मार्केट है नहीं है, हाँ। पूरा ग्राहक यही करता है। नहीं, टेस्ट भी तो अच्छा है ना आपका। अब क्या मैं अपने मुंह से हर ग्राहक से इसलिए नहीं करता। नहीं, टेस्ट अच्छा है आपका, पेटी अच्छी थी, फ्रेशनेस थी उसमें, लेकिन क्या करूँ खत्म हो गई। 7 बजे मांग खत्म। अच्छा, ग्राहक कितनी भी लेके आओ फिर भी। अब 500 नहीं आऊंगा वो बात अलग है। दीदी क्या लाई है? दीदी क्या लाई है? जल्दी बताओ। आइसक्रीम मिली नहीं तो हम एक नई चीज लेके आए हैं, जल्दी बताओ। है ना? वो चली गई। पिज्जा डिलीवरी। ओके, आ जाएगी मैडम। मैं किसी को नहीं दूंगी, ये मेरा है। मैं आज दुकान पे पेटीज लेने गई दोबारा से। कल गई थी तो मेरा बोला था भैया ना कि आप एक बार ले जाओगी, दोबारा जरूर आओगी। फिर ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं आज पेटीज लेने गई ना तो मुझे नहीं मिली, ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन मैंने इतने प्यार से बोला भैया, मैंने पहली बार दुकान से पेटीज खाई थी, बहुत अच्छा टेस्ट था। लेकिन भैया पता क्या बोलते हैं, पेटीज तो मेरे पास 4 रखी हैं लेकिन वो डेली के ग्राहक है उनके लिए। तो थोड़ा मुझे भी लगा यार सही बोल रहा है, मैं तो कब पहली बार लेने गई थी। लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में आया वो भैया के ने, मुझे 2 पेटीज पैक करके दे दी उनने कि चलो ठीक है आप ले जाओ। कितने चाहिए? मैं कहा 2 चाहिए। ठीक है ले जाओ। कितने लोग पेटीज के लिए आए, बाद में उनने एक को भी, सबको मना कर दिया, किसी को नहीं दी, मेरे को दे दी। लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है उस दुकान का, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट है। ये पिज्जा खा रही है। और मम्मी क्या कर रही है? मम्मा आलू छील रही है। ये मम्मा आलू छील रही हैं सब्जी बनाने के लिए। बनाने के आलू की सब्जी बनाएगी मम्मा। आप खाओगे? हाँ खाओगे? खाता हूँ। ठीक है। ये आलू है और मम्मी छीलते आ रही है, इसके अंदर से बहुत चालू हो चुका है। मैंने ये टाइम इसलिए लगाया क्योंकि मुझे आज इतनी बड़ी खबर मिली है, अरमान मलिक कटारिया को निकाल दिया गया। मुझे देखना ये है कि कैसे निकाला, किस बेस पे निकाला, मुझे ये देखना है। क्योंकि शिवानी को निकाला था उनने, तो बस यही देखने के लिए बैठी हूँ मैं। बॉस में कुछ नहीं बचा है, मत देखा करो बिग बॉस। चाची आ गई है बिग बॉस देखने। बिग बॉस में कैसा लग रहा है? अब नहीं मजा आ रहा। शिवानी सुंदर लग रहा है ना? हाँ। बहुत सुंदर लग रहा है। पता है मैं आज थाटीपुर गई उसमें मार्केट। वो भी नहीं है ना विशाल हाँ, पांडे। मैं आज मार्केट गई ना तो मैं ले रही थी पिज्जा। एक लड़का मिला मेरे को और जल्दी से मेरे पास आया तो बोलता है मैम मैंने आपको ब्लॉग देखा है आपका, आपने शिवानी को बहुत सपोर्ट किया है और मैंने भी सपोर्ट किया है। लेकिन बोल रहा था शिवानी को निकाला गया है चीटिंग से। हाँ। घर के वोट लिए गए हैं और ऑडियंस के वोट नहीं लिए गए हैं। वो तो उसने बहुत सही बात कही है ना। अगर ऑडियंस कर लेते तो हाँ, तो जीतती वो। शिवानी वाकई में बच जाती, बाहर नहीं जाती। आपने उसका ब्लॉग देखा शिवानी का, जब बाहर निकल गई उसके बाद इंटरव्यू में दिया था उसने, उसमें हाँ। क्या बोली थी, क्या उसमें बोला था? कितना मैंने सुन नहीं पाया था पर मैंने देखा। उसने ना इतनी बड़ी बात बोली ना उसमें मुझे कह रही थी कि मुझे ना गंवार बोलते थे। हाँ, उसने मुझे गंवार बोलते थे और मेरी आवाज जो है लोगों के चुभती कानों थी। में चुभती थी। ये बोला था कि मैं तो ना गांव से ही आई हाँ। थी और मैं अंग्रेजी में तो पढ़ी लिखी नहीं। कई बार तो कृतिका ने मजाक भी उड़ाया उसका कि इसको टास्क समझ में नहीं आते। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि कम पढ़ी लिखी थी, उसकी शिक्षा पर सवाल उठाए जा रहे थे। वो कह रही थी अगर मैं इंग्लिश से होती तो मैं तो फिर क्या करती। कितनी बड़ी बात कही थी। फिर उसने एक बात और कही कि जितना भी पैसा मुझे बिग बॉस से मिलेगा वो तो मैं गरीब लड़कियों को पढ़ाऊंगी। हाँ, अपने गांव बोला की बहन बेटियों को पढ़ाई में खर्च करूंगी। देखा था ना इंटरव्यू, तो अभिषेक भी था मतलब वो। कौन है समय में आज की में जो पैसा अपना दूसरों पे खर्च करे? बताओ। इंसान अपना सो करता है पहले तो उसके बाद देखता है आप दूसरे को। पैसा मिलेगा अपन को तो पहले अपन पे खर्च करेंगे ना, अपन सही, अपना देखेंगे अपना ना। देखेंगे। लेकिन उसने पैसा मिला नहीं है, उससे पहले अनाउंस कर दिया। सोचो कितना बड़ा दिल है शिवानी का, ऐसा होना चाहिए। और अभिषेक भी तो कह रहा था अगर है ना शिवानी के पास ही 20-25 लाख होते तो जनता उसको ही सपोर्ट करती। सपोर्ट करती, सही बात है। उसके पास तो है ये बहुत बड़ी बात है। पैसा अभी आया नहीं है लेकिन उसने पहले ही बोल दिया है
और ये पता है पहले ये भी बोल बड़ा, चुकी थी। ये दिल भी बहुत बड़ा हाँ, होना इसके चाहिए। लिए दिल चाहिए, सही हाँ। बात कही बिल्कुल आपने। ये बात पता मेरे को पहले पता थी, मैंने ब्लॉग देखती थी ना उसकी, उसने ब्लॉग में वाली बात कही थी कि हम अपने गांव में स्कूल बनवाएंगे। अच्छा, अब हो सकता है शिक्षा अभी राशि कम मिले तो स्कूल ना बनवा पाए, लेकिन शिक्षा में जरूर लगाएगी, ये उसने पहले बोल दिया है। कि उसके यहाँ पे है नहीं है ना हाँ, तो उसके कम से कम गांव की लड़कियां पढ़ेंगी तो उनकी बेइज्जती तो नहीं होगी बाहर जाके। अरे कम से तुमने वो कम देखी नहीं, एक जो क्या अदर कास्ट की थी, वो शिवानी के खूब बुराइयां कर रही हाँ थी हाँ, देखी थी मैंने। वो दादी को घेरे हुए हैं बच्चे। चाची कैसा लग रहा है आपको? दादी नाती घेरे हुए हैं आपको? अच्छा लग रहा है। जवान जवान दादी। चाची जा रही है, बाय बाय। लेकिन ईसु बैठा है, अभी ईसु बैठेगा थोड़ी देर, ठीक है? अभी थोड़ी देर से आ जाएगा। अंशु बाय बाय। बिग बॉस 17 के विनर रहे मुनावर फारूकी। बिग बॉस के अंदर एंटर होते ही बोलते हैं, यार कटारिया 07 को तूने 7 डेज में बाहर कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं अदनान का मजाक उड़ रहा था, मुझे भी लगा ये चीज़ तो। और कटारिया के गले में बड़े हाथ डाल के आराम से बोलता है मुनावर फारूकी, चल कटारिया तेरे को लेने आया हूँ मैं। लेकिन अफसोस कटारिया इसको मुनावर फारूकी ने नहीं निकाला। और सबसे बड़ी खबर यही है, अरमान और कटारिया एलिमिनेट हो गए हैं। एल्विस यादव का सिस्टम फेल हो गया। फेल ऐसे हुआ, वैसे वोटिंग हर बार होती थी बचाने के लिए, लेकिन इस बार सिस्टम ही पूरा फेल हो गया, वोट डले निकालने के लिए। तो कहीं ना कहीं जनता डाइवर्ट हुई, तो कई जगह तो पता चल गया एल्विस को, तो एल्विस खुद ऑनलाइन आए, लाइव आए एल्विस, और उन्होंने बताया कि अरे रे वोट निकालने के लिए हो रहे हैं, बचाने के लिए नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अफसोस कि कटारिया और अरमान बाहर हो चुके हैं। शिवानी को भले ही दुश्मन माना हो एल्विस ने, उसकी आवाज़ चुभ रही थी कानों में, गांव की गंवार बोला जाता, शिवानी को ये चीज़ नहीं पता थी, लेकिन फिर भी शिवानी ने कटारिया को सपोर्ट किया, अपना भाई माना। और वो जब बिग बॉस से बाहर निकली, उसने इंटरव्यू जब दिया तो यही बोला कि मैं कटारिया को जीतते देखना चाहती हूँ, ट्रॉफी जो कटारिया के पास आनी चाहिए। क्योंकि विशाल पांडे, कटारिया और सना मकबूल और शिवानी, इन चारों का अच्छा यूनिटी थी, तो वो अपने दोस्तों को भी विनर देखना चाह रही थी। लेकिन जब शिवानी को पता चलेगा तो उसको बहुत दुख होगा। एक बात पे हंसी आ रही है मुझे, अरमान जाने के बाद कृतिका का क्या होगा, जो अपने पति के नक्शे कदम पे दिमाग पर चल रही थी, अब किसके दिमाग पर चलेगी कृतिका, ये देखना है अब मुझे। मुनावर फारूकी जब अंदर घुसे, इन लोगों ने अपने बेडरूम्स, किचन वगैरह दिखाए कि हम खाना बनाते हैं, यहाँ सोते हैं। बेडरूम देख के ना मुनावर बोलते हैं कि अरमान भाई यार इतने सारे लोगों के बीच रहते हो, आपको तो बहुत दिक्कत होगी यहाँ पे। तो किसको देख रहे हो ट्रॉफी जीतते हुए बिग बॉस के अंदर, कमेंट में बताना। मैं जो देख रही हूँ, क्या आप लोग भी देख रहे हो उसको? आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, कॉर्पस ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट। देखते हैं क्या होता है, विनर कौन होता है, मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार है।